अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और फुल स्पिरिट से होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी के एडमिशन के लिए। और मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी में एडमिशन लेने के लिए सबसे अहम बात ये है कि एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत होती है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उस एंट्रेंस टेस्ट में ना सिर्फ पास होना ज़रूरी है बल्कि क्वालिफाई करके मेरिट पे उतरना भी ज़रूरी है। सो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की और बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत है। तो आइए आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको प्रिपेयर करें और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए प्रिपरेशन के वक्त। आपको पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है और डिवीजन क्या है, पेपर की डिवीजन क्या है और कितना कौन सा पार्ट किधर किधर से आ रहा होता है। तो जैसा डिवीजन आपको पता हो तो आपका माइंडसेट पहले से बना हो तो आपका पेपर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं कि मार्क्स डिवीजन पे। मार्क्स डिवीजन बेसिकली 3 पोर्शन में होती है एंट्रेंस के लिए, और ये डिपेंड करती है हमारे जो 2 क्वेश्चन होते हैं इसके, वो हमारा रिटन पार्ट होता है और एक इंटरव्यू का पार्ट होता है। वो 20% इंटरव्यू का पार्ट होता है और टोटल हमारे 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 80% आपका रिटन होता है और 20% आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है। और रिटन के लिए आपको 2 घंटे प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि रिटन में भी 60% आपका सब्जेक्टिव होता है पोर्शन और 20% आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। सब्जेक्टिव पेपर में यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी सब्जेक्टिव और आता भी सब्जेक्ट से है, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप फिज़िक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, इसके अलावा इंग्लिश में कर रहे हैं, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, जिस भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, आपका वो जो सब्जेक्ट होगा उसमें से ये 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 60 क्वेश्चन के नंबर भी इस तरह डिवाइड होते हैं कि आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 1, 2 और 3, और ये सारे 20 मार्क्स के होते हैं। ये 20 नंबर के होते हैं और इसके भी 20, इसके भी। और अमूमन ये जो तीसरा क्वेश्चन होता है ये 2 पार्ट्स पे डिवाइड होता है, ए और बी में, और 10 यहाँ पे होते हैं। तो इसलिए टोटल आपके 60 नंबर बन जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 20%, यानी 20 नंबर आपके जाते हैं ऑब्जेक्टिव MCQs आ जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके MCQs होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके। ये बेसिकली आपके आ जाते हैं जनरल नॉलेज। अब इस जनरल नॉलेज में भी जो आपके MCQs होते हैं, जनरल नॉलेज भी सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, इसमें आपके 20 MCQs होते हैं, जिसमें से आपके 3 MCQs जनरल नॉलेज, यानी इसमें से 3 क्वेश्चन होते हैं। एक इस्लामियत का क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली, करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल अफेयर या हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो ना वो जो मैं बता रही हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन या हिस्ट्री का या करंट अफेयर का, ये पिछले कुछ पेपर्स 5 पेपर मैंने देखे, उनमें जो क्वेश्चन देखे गए हैं उसकी बेस पे बता रही हूँ। उसके बाद आता है 5 नंबर आपके मैथमेटिक्स के होते हैं। 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं आपके, यानी 5 क्वेश्चन आपके, 5 MCQs आपके मैथ्स के पोर्शन में होते हैं। मैथ के पोर्शन में आपका यूजुअली रेशियोज वाले क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा जैसे आपको डिजिट्स दिए जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आप नेक्स्ट डिजिट इसका कौन सा होगा, 3-4 डिजिट्स दिए होंगे, उसमें कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी उनके डिस्टेंस में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है एनालिटिकल का पोर्शन। ये आपके 2 क्वेश्चन होते हैं यूजुअली। जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं बेसिकली ये पूरे पेपर में ही फैले होते हैं, मतलब आपका इंग्लिश भी चेक हो रही होती है, साथ साथ आपकी एनालिटिकल भी चेक हो रहे होते हैं। लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो है ना वो पूरे एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आते हैं कि ये 10 नंबर पूरे हो गए ऊपर। अब 10 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर रह गया है उसमें 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं। इन दोनों पैराग्राफ में से हमें 5-5 MCQs दिए जाते हैं और 5-5 MCQs हमने सॉल्व कर दिए हैं। इसमें आपकी अंग्रेज़ी भी चेक हो रही होती है, या क्योंकि आपने क्वेश्चन ढूंढना होता है, और इसके बाद एनालिटिकल पार्ट भी आपके चेक कर रहे होते हैं। तो ये आपके एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके नीचे शॉर्ट क्वेश्चन उसी पैराग्राफ पे से होंगे, 5 MCQs होंगे। फिर दूसरा पैराग्राफ दिया गया, उसी में से 5 MCQs नीचे दिए होंगे जो आपने मार्क करने होंगे। ये तो जनरल नॉलेज की बात, जनरल नॉलेज का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद आ जाते हैं 20% जो हमारे रहेंगे, ये 80%, और उसके बाद रिटर्न का जो पोर्शन है ये सारा रिटर्न का पोर्शन आ जाता है। और
ये आ जाता है इंटरव्यू। 20% आपका इंटरव्यू पोर्शन आ जाता है। इंटरव्यू में अब आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, आपका रिसर्च प्रपोजल पूछा जा सकता है, उससे बात हो सकती है, आपकी सुपरवाइज़र पे, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे बात हो सकती है, और आपके बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में बात हो सकती है। तो इंटरव्यू तो डाइवर्स होता है, वो कैंडिडेट पे डिपेंड कर रहा होता है और लेने वाले पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए ही आपके टोटल 100 मार्क्स इस तरह बन जाते हैं, और ये आपके 100 मार्क्स बनते हैं। इसके अलावा जो आपके आ जाते हैं CGPA के बेस पे मार्क्स आ जाते हैं, CGPA के बेस पे। अगर आपका CGPA 2019 और 2019 तक जो क्राइटेरिया था उसके रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि वो इस तरह था कि अगर तो आपके 3.49 से तक अगर आपका CGPA है तो आपको 50 नंबर देते हैं, और अगर आपका 3.50 से अबव है, ठीक है, 4 तक है, तो आपको 60 नंबर दिए जाते हैं। अब ये जो 60 नंबर हैं, और इन 60 नंबर में आपकी जो 40% की परसेंटेज ऊपर वाले 100 मार्क्स से निकाल के 40% परसेंटेज निकाल के, ये जो मार्क्स हैं आपके 100, इनकी 40 परसेंटेज निकाल जाती है, ठीक है। अब इस 40 को और इस 60 को आपस में प्लस कर लिया जाता है और आपका टोटल मेरिट निकाला जाता है। जो फाइनल आपका आता है वो आपका मेरिट निकल जाता है इस तरह। ठीक हो गया जी। और आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो उसके बारे में आप मुझसे मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी अकाउंट्स भी मेंशन हैं और उनके लिंक्स दिए गए हैं, आप मज़ीद इंफॉर्मेशन उधर से भी ले सकते हैं। मैं मज़ीद एक पेपर इंशाल्लाह आज या कल में ही मैं पेपर अपलोड आपका करूँगी सब्जेक्ट के लिहाज से, कि सब्जेक्ट के लिहाज से कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का भी आपको थोड़ा आइडिया दे दूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।